स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज का विषय है अव्यय। आज हम अव्यय, उसकी परिभाषा तथा उसके भेदों के बारे में जानेंगे। पहले अर्थ देखते हैं कि अव्यय होता क्या है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी कि लिंग, वचन, पुरुष जब वाक्य में आते हैं तो उनके वजह से वह परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही अव्यय कहते हैं। देखते हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा निपात। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। क्रिया विशेषण अव्यय वह है जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे ही क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द दिए हैं, जैसे धीरे, जल्दी, अधिक, कम, यहाँ, वहां, अब, कल। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वाक्य में देखिए, राम धीरे धीरे चलता है। तो कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो चलता है वह क्रिया है और उसका विशेषता बताने वाला शब्द है धीरे धीरे। इसी को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे देखिए, सीता आज बाजार गई। आज। मोहन कल पंजाब जाएगा। कल। सीता जल्दी घर पहुंची। जल्दी। दूसरा देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय, जो दो शब्दों के बीच संबंध बताता है। जो दो शब्दों के बीच संबंध बताए उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, के पास, के ऊपर, के लिए, के साथ, के सामने, से आगे। ऐसे शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा इन बातों को। वाक्य में देखिए, सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। तो से आगे यह शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जंगल के पीछे नदी बहती है। के पीछे। मेरे घर के पास बड़ा पेड़ है। के पास यह शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे शब्द के पास, के ऊपर, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़े उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, और, तथा, लेकिन, अथवा, क्योंकि, इसलिए। ऐसे शब्द देखिए, सीमा और रीना स्कूल गए। तो और शब्द क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। तो अभी आपको मैंने बताया था कि दो शब्दों को जोड़ता है। सीमा और रीना को और शब्द जोड़ रहा है। मैं स्कूल गया लेकिन मेरा मित्र नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दो वाक्य है। मैं स्कूल गया, मेरा मित्र नहीं आया। लेकिन इनको जोड़ने के लिए लेकिन शब्द का प्रयोग किया गया है। मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। यहाँ पर भी वैसे ही है, दो वाक्य है लेकिन इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है तभी, इसीलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय वह है जो मन के भावों को प्रकट करता है। जैसे अरे, वाह, हाय, ओह, शाबाश, शी। ऐसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे वाक्य में देखिए, अरे बाप रे, कितना बड़ा सांप। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अरे बाप रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। वाह, मजा आ गया। तो यहाँ पे भी वाह, मजा आ गया को ध्यान दीजिए। छी, कितनी गंदी जगह है। छी, यह शब्द क्या कहलाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निपात। निपात वह है जो किसी भी शब्द को
बल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाक्य में कोई शब्द होते हैं जिसे हम बल देना होता है, जोर देना होता है, उन शब्दों को निपात कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ही, भी, मात्र, केवल। और वाक्य में देखिए, राकेश भी हंस रहा है, तो हम भी, यह शब्द यहाँ पर हम बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। राकेश भी हंस रहा है, तो भी शब्द निपात कहलाएगा। रोहन ही लिख रहा है, ही, यहाँ पे बल दिया है, जोर दे रहे हैं हम। मेरे पास मात्र 10 रुपए है, तो मात्र शब्द पर हमने बल दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया है। धन्यवाद।